नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 24 क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग HCF एंड LCM का 5वां पार्ट पढ़ेंगे और इस 5वें पार्ट में आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से आप लोग बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर सिस्टम में पढ़े हैं डिविजिबिलिटी, तो आज हम लोग डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ सब घूम कर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ही सुपर तरीके से सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन है क्या, कह रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 42, 63 तथा 140 पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। मेरा कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि ये जो 42 है, 63 है और क्या है 140 है, ये कह रहा कि इसमें से ये कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जो क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। बात हमारी समझ रहे हो ना। देखिए, एक चीज और मैं आप लोग को समझा दूं कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, दिमाग में आता है, चूंकि मैं जब पढ़ाता हूं बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन भी होता है कि सर जब बड़ी से बड़ी संख्या होता है उसका हम लोग HCF ज्ञात करते हैं और HCF ज्ञात करने पर क्या आता है कि जो छोटा आता है, लेकिन जब छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए आता है तो वहाँ हम लोग LCM ज्ञात करते हैं और LCM का मान जो होता है वो बड़ा आता है। तो देखिए, मैं आप लोग को बताऊं कि आप लोग को जो अपवर्तक पढ़ाया गया है और अपवर्तय पढ़ाया गया है, अपवर्तक और अपवर्तय अगर जब आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो वहां पर ये क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या होता है कि जब यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस हम लोग ज्ञात करते हैं HCF ज्ञात करने के लिए, तो डिफरेंस ज्ञात करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होता है वो संख्या हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा संख्या प्राप्त होता है डिफरेंस का। उसके बाद अगर उससे नहीं कटा तो उसके बाद वाला, उससे नहीं कटा तो उसके बाद वाला, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, उसको बड़ी संख्या में हम लेते हैं। ठीक है ना। फिलहाल अगर आप लोग अपवर्तक अपवर्तय पढ़ेंगे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पर आप लोग जाकर पढ़ सकते हो। देखिए क्या करना है, इसका मतलब जब बड़ी से बड़ी संख्या था उसका हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलो, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप लोग HCF से भी क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। लेकिन और भी स्मार्ट तरीका है, स्मार्ट तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या हमारा इसमें क्या है, 21 है ना। ये देखना है कि 21 से ये सब कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, है ना। तो 7, अगर 21 को देखा जाए तो 7 त्रिक क्या होता है, देखो ध्यान दीजिए, 7 गुणे 3 क्या होता है, 21 है। अगर 21 से डिविजिबल होगा तो कितना से होगा, 3 से भी तो डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होना चाहिए, तब 3 से भी डिविजिबल होगा। और जब 3 से डिविजिबल होगा तो 3 के डिविजिबल में मैंने क्या बताया कि 3 के डिविजिबिलिटी में मैंने क्या बताया कि इस अंकों का योग अगर क्या होता है 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से डिविजिबल हो जाएगी। यही तो बताया, समझा रहा हूं। बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कुछ करना नहीं, डायरेक्ट आंसर क्या है। 4 2 6 3 से कट जाएगा, फिर क्या है 6 3 9 3 से कट जाएगा और 4 1 5 ये जोड़ोगे तो 4 1 5 ये 3 से नहीं कटेगा। और जब ये 3 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये 21 से पूरा नहीं कटेगा, जिसका मतलब कि आपका जो आंसर है वो 21 नहीं है। क्लियर है। मैं सबसे पहले बड़ी संख्या ले रहा हूं, चलो देखो 14 है। 14 है तो क्या करोगे, 14 में हम लोग क्या करेंगे, 7 गुणे क्या होता है 2, है ना। ध्यान दीजिए भाई, 7 गुणे 2 यानी कि इसमें 2 की भी डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। और 2 क्या है, 2 डिविजिबल कब हो सकता है सभी संख्याओं से, जब संख्या या तो सम होगा या तो क्या होगा, 0 होगा, तभी डिविजिबल। देखो यहाँ 63 है और इसका ये क्या है 3, विषम संख्या है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 14 से भी डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब आपका ये ऑप्शन भी सही नहीं है। बात समझ में आ रहा ना भाई। देखो ये तो क्या है, डिविजिबल 4 1 5 आ गया, है ना। ये भी 3 की तरह 9 भी करता है, डिविजिबिलिटी में मैंने बताया है, जिसका मतलब आपका 9 भी नहीं है, तो आपका क्या है 7। अब इसको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे आप लोग चेक नहीं करोगे, ठीक है ना। ये चेक करने की जरूरत नहीं। देखिए क्या भाई, ठीक है, आपका मन कर रहा है चेक कर लीजिए। 7 6 42 कट रहा है, 7 9 63 कट रहा,
7 दूना 14, 20 आ जाएगा, कट रहा ना। तो आपकी जो क्या हो जाएगी, वो सबसे बड़ी संख्या जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 7 यानी कि 7। ये आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैं इसमें HCF और LCM यानी कि लासा और मासा दोनों के क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है ना। क्या कह रहा कि अब वहां छोटी से छोटी संख्या आ गया, ठीक है ना, जिसका मतलब क्या, यहां पर आपको लासा की बात कर रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो करा 72, 90 तथा 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। किससे पूर्णतः विभाजित हो जाए, 72, 90 और 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बात समझ में आ रहा ना, क्या है इसका मतलब, क्या है देखो, बात समझो आप लोग। 72 है, 90 है और क्या है, 120 है। आप लोग डिविजिबिलिटी ही इसमें हम घुमाएंगे। अगर ये 90 है, ये किससे डिविजिबल है, 9 से। देखो 10 गुणे 9, 10 गुणे 9, ठीक है ना। जिसका मतलब क्या है, देखो 0 सब में आ रहा है, तो 0 सब में आ रहा है, तो इससे 10 से तो कट जाएगा। लेकिन हम देख लेते हैं कि 9 की डिविजिबिलिटी, किसका डिजिट सम 9 आ रहा है, जिसका डिजिट सम 9 आएगा वही क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। ये क्लियर नहीं कि वही होगा, हो सकता है। चलो देखो 6 2 8, ये भाई नहीं है, 9 होना चाहिए। 6 3 9 हो रहा है, लेकिन 6 3 9 ये भी हो रहा है। चलो 6 2 8, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। क्लियर है ना। अब क्या करना है कि अब ऑप्शन हमारा क्या है, देखो 630 है और 360 है, इसी दोनों का क्या है, अंक का उल्टा है। अब क्या करना है, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, हम और भी फार्म में चलेंगे, है ना, और भी हम रूल यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है इस चीज से। करेंगे क्या, देखिए अब 72 आपका है, 72 आपका क्या होता है, 9 गुणे 8 होता है। हम 9 की क्या, अगर ये 9 से डिविजिबल होगा, डिविजिबिलिटी है, तो किससे भी डिवाइड होगा। अगर ये 72 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो किससे डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा। तो 8 की डिविजिबिलिटी हम लोग चेक कर लेते हैं, है ना। इसी दोनों में तो चेक करना है। तो 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने क्या बताया था कि अगर ये क्या है, देखो ये हमारा क्या है, ये अगर ये सम संख्या है, अगर ये सम संख्या है तो 8 की डिविजिबिलिटी बताया था, ये सम संख्या है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, 34 हो जाएगा। और 34 को हम क्या करेंगे, अगर 8 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। वैसे भी देख लो आपका क्या हो जाएगा, अगर आप काटोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 8 8 64 हो रहा, नहीं कट रहा, वैसे भी नहीं कटेगा, है ना। तो 34 हो जाएगा। तो 34 क्या होगा, ये 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, सीधी सी बात है। अब जब क्या होता है, अगर विषम संख्या होता है तो तब क्या करते हैं, देखिए अब यहां से हमारा क्या है, 360 है, 360 को आप लोग क्या कर सकते हो, भाग दे सकते हो डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट भाग दो। चलो ऐसे भाग दोगे तो ऐसे भाग दोगे, क्या करेंगे, 8 से भाग, 8 3 24, 8 चौको 32, क्या हो जाएगा हमारा, 8 पंचे 40। क्लियर है ना। अब देखो देखो ये थोड़ा डिविजिबिलिटी वाला नियम फिर से देख लो। ये जो नियम बताया कि नहीं, जब सम संख्या होगा, थोड़ा सा मिस हो गया, जब सम संख्या होगा तब यहां पर हम इसमें कोई कुछ नहीं जोड़ते हैं। तो 2 अंक में हम लोग क्या करते हैं, 8 से भाग देते हैं। 8 से भाग देंगे तो इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर अब चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। देखिए करना क्या है, देखो यहां से क्या करोगे, अगर यहां पर सम संख्या है तो इस 2 अंक को केवल हमें लेना है। तो 2 अंक हमारा क्या है, 60, 60 में 4 जोड़ेंगे 64। अब देखो 64 क्या होगा, 8 8 64, इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। बहुत ही आराम से करना, बहुत ही सिंपली कर रहे हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत ही फायर ब्रांड तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन लूंगा आज जो शेष वाले क्वेश्चन होते हैं उसको भी इसी में लूंगा, तो बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। देखिए आपको केवल समझा रहा हूं, अभी स्टार्टिंग में आप लोग को पढ़ा रहा हूं, पहली बार जब पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे से, ताकि समझ में आ जाए, ठीक है ना, समझा के बता रहा हूं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 18, 21, 28 तथा 28 से भाग देने पर पूर्णता क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। वो संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। टोटल डिविजिबिलिटी पर चलेंगे भाई, डिविजिबिलिटी भूलना नहीं है। क्या है, क्या है, 12 है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, 12, 18, 21 और क्या 28। क्लियर है ना। चलिए
अब क्या करोगे आप लोग, यहां से 12 है ना, 12 है तो ये क्या है 4 गुणे 3 है ना। इसका मतलब कि अगर ये 12 से डिवाइड होगा, अगर ये 12 से पूर्णता विभाजित होगा तो 4 और 3 से भी पूर्णता विभाजित होगा। बात हमारी समझने का वही प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तो क्या होगा यहां से, अगर इसी प्रकार से 18 है तो 18 हमारा क्या है 9 गुणे 2। इसका मतलब अगर ये 18 से डिवाइड होगा तो हमारा ये 9 से भी डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि 18 का गुणनफल क्या है 9 गुणे 2 है। तो अगर ये 18 से डिवाइड हो रहा है जो, तो ये 9 से भी डिवाइड होगा। चलो पहले मैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक करता हूं, ठीक है ना, कि 9 से कौन डिवाइड हो रहा है कौन नहीं डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। चलिए देखो हम क्या करते हैं कि 9 को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना, यही तो करते हैं। चलिए देखिए, तो 9 से जब हम करेंगे तो ये हमारा 9 कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, 9 हमारा कैंसिल, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 8 8 16, 16 और 4 20, और ये क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब क्या है, यहां पर 9 आना चाहिए, ठीक है। लास्ट में जब 9 आएगा तभी ये क्या हो सकता है 9 से डिविजिबल हो सकता है, जिसका मतलब ये 9 से डिविजिबल होने वाला नहीं है। क्लियर, चलो इसको देखते हैं। ये देखो ये 9 यहां से अगर कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, या जोड़ लोगे तभी कोई दिक्कत नहीं। 6 4 10, 10 8 18, है ना, 18 हो जाएगा, और 18 यानी कि 8 1 9, ये हो सकता है आपका। देखो इसमें 9 आ रहा है लेकिन ये नहीं है। अब क्या हो रहा है, यहाँ एक 9 काटोगे, 8 8 16, 16 2 18, 18 8 1 9, इसमें भी 9 आ रहा, ये भी हो सकता है। अब ये देखो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 9 ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें शेषफल कितना जाए 6, ये नहीं होगा आपका, ये आपका नहीं होगा। अब हमें क्या है 2 ऑप्शन मिले हैं, ठीक है ना। अब 2 ऑप्शन मिले हैं, या तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, या तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन होगा। चलो अगर मैं 4 की डिविजिबिलिटी लगाता हूं तो तब भी 4 की डिविजिबिलिटी में क्या हो जाएगा भाई, 64 भी कट जाएगा और 28 भी कट जाएगा, है ना। 64 भी 4 से कट जाएगा और 28 भी, इसका मतलब इस 4 से भी दोनों क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी हमारे पास बहुत सारे अंक हैं, ठीक है ना। चलो 7 गुणे 3, है ना, 21 की डिविजिबिलिटी भाई क्या होती है हमारी, 21 की डिविजिबिलिटी जो होती है हमारी वो क्या होती है 7 गुणे 3। मैं 7 की डिविजिबिलिटी यहां पर क्या करता हूं, अप्लाई करता हूं, ठीक है ना। चलो इसको मैं मिटाता हूं। मैं 7 की डिविजिबिलिटी जब अप्लाई करूंगा, ये बताने में समय लग रहा है, मैं तो बता दूंगा आंसर कौन है ना। चलो आप लोग भी बताओगे ऐसे। चलो देखो क्या करना है इसमें, जब हम क्या करेंगे, जब 7 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तब हम लोग क्या करेंगे। चलिए देखिए, या आप लोग 3 की भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की डिविजिबिलिटी जैसे 9 हटाओगे तो आपका क्या हो जाएगा 8 8 6 4 10, 10 8 18, ये अगर ये 9 से कट रहा 3 से भी कटेगा, है ना। तो इसलिए हम 7 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो क्या है हमारा इसे 98 और क्या है 64 है, ठीक है ना। तो 98 64 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 5 7 की डिविजिबिलिटी में हमने क्या बताया था कि जो लास्ट अंक है, इस लास्ट अंक में हम लोग क्या करते हैं 5 से गुणा करते हैं। कितने से, 5 से, और 5 से अगर हम गुणा करने के बाद जो शेष होता है उसमें हम जोड़ देते हैं, है ना। तो 5 चौको हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6, 8 और 2 10, और ये 9 1 10, 1000 कितना आ जाएगा हमारा, देखो कितना आ जाएगा 6 8 2 10 और 9 1 10, 1006। अब 6 को हम लोग फिर से 5 से गुणा करेंगे तो 5 6 कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब 130 देखो 12 से ही नहीं कटेगा, है ना। 12 देखो 3 1 4 आ गया, 3 1 4 आ गया। इसका मतलब जब ये 3 1 4 आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये 9 की डिविजिबिलिटी ये क्या हो जाएगा कि और डिविजिबल नहीं होगा। देखो 12 से डिविजिबल किससे डिविजिबल होगा, इस 7 से डिविजिबल होगा नहीं होगा। और छोटा कर लो आप, क्या करोगे यहाँ 13 आ जाएगा, तो 13 जो आपका होगा वो 7 की डिविजिबिलिटी नहीं है, वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब कि आपका जो आंसर आने वाला है वो आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है ना। आपका 98 28 ये जो है वो करेक्ट आंसर होगा। कैसे, देखिए इसको भी जब आप लोग क्या करोगे 7 की डिविजिबिलिटी इसमें लगाओगे तब आप लोग क्या करोगे, क्या देखो 98 28 है, तो इसमें क्या करोगे 7 को हम लोग डिविजिबिलिटी में 5 से गुणा करते हैं, 8 पंचे 40, ये आ जाएगा हमारा 2, 8 4 12, 9 1 10, 1022 आ जाएगा। और गुणे क्या करेंगे 5 5 2 ना 10, ये हम होगा हमारा 2 1 1। देखो फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, चलो और छोटा करोगे 5 5 2 ना 10, कितना हो जाएगा 21, और 21 जो है ये क्या हो जाएगा 7 से कट जाएगा, 7 त्रिक 21। इसी प्रकार से जैसे 7 गुणे 3 है, अगर ये 21 से डिविजिबल है तो 7 से भी डिविजिबल होगा, और जब ये 7 से डिविजिबल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। देखिए भाई ये क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 24, 63 तथा 70 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। देखो इसके बाद आपको शेष वाला क्वेश्चन बताऊंगा कि जो शेष बचता है वो भी बहुत आसानी से कर पाओगे, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि ताकि आप लोग अच्छे से कर सको, है ना। इसमें लासा मासा निकालने की जरूरत नहीं, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको आंसर मिलेगा तो आप लोग जब डिविजिबिलिटी अगर आप लोग यूज करोगे तो आसानी से कर सकते हो। चलो देखिए क्या है कि संख्या हमारा क्या मिला है, 24 है ना, 24 है, 63 है और कितना है, 70 है। पहली बात तो अगर ये 70 है, अगर इससे विभाजित हो जाएगा तो इकाई के स्थान पर हमें 0 होना चाहिए। देखो इसमें 0 नहीं है, ये तो इस सवाल ही नहीं उठता कि ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा सी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पर 0 है तो ये जान लो कि यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है, 100% नहीं होगा, ठीक है ना। अब हमारे पास केवल बचे हैं कितने ऑप्शन, 3 ऑप्शन बचे हैं। चलो 63 है, 9 गुणे 7 होता है, 9 7 63। अगर 63 से डिविजिबल होगा तो 9 से भी डिविजिबल होगा, है ना। और 9 का हम रूल लगाएंगे, क्या करेंगे, 5 4 9। देखो ये आ रहा है, ये भी हो सकता है ना। अब ये देखो हमारा 5 5 10 2 12, अब 1 और 2 3 हो जाएगा, 1 2 कितना हो जाएगा, 3। ये डिविजिबल नहीं होगा किससे, 9 से, जिसका मतलब आपका ऑप्शन ये भी नहीं है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर देखें 5 4 9 ये भी है ना। चलो अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा है कि या तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा या तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, डी। अब दोनों ऑप्शन को हम क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। चलो अब यहाँ पर हमारा क्या है, 6, ये दोनों कट रहा है, दोनों में 20 है, 4 की डिविजिबिलिटी है 4 की, तो हमें 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना। तो 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करोगे, चलो 522 है, तो 522 की जब 7 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 2 गुणे क्या हम लोग करते हैं, 5 करते हैं। 2 गुणे 5 करेंगे तो हमारा 5 दूना 10, क्या हो जाएगा हमारा 62। 62 7 से नहीं करता है ना, 62 7 से नहीं करता बल्कि 63 7 से करता है, जिसका मतलब ये ऑप्शन नहीं बचा, क्या है ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से आ रहा भाई, कितनी आसानी से आ रहा है। क्या करोगे, देखो इसकी डिविजिबिलिटी अगर चेक करोगे तो 552 है, 0 तो भाई कटेगा, 70 भी है, 0 तो कटेगा ही, तो क्या होगा 5 5 दूना 10, क्या हो जाएगा आपका ये 35। 35 7 से डिविजिबल होगा, 7 बचे 35, और जब ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये भी 7 से डिविजिबल होगा। ये नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, आपका आंसर डी सही हो जाएगा। 52 25 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत इजीली कर सकते हो भाई, बहुत इजीली, कुछ नहीं है। चलो हम लोग देखते हैं कुछ शेष फल वाला जो क्वेश्चन आता है उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए भाई देखिए शेष वाला क्वेश्चन देखते हैं। शेष वाला क्वेश्चन जो आता है बहुत धमाकेदार तरीके से आप लोग करोगे भाई। चलो क्या कह रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर शेष क्रमशः 2 तथा 3 प्राप्त हो, है ना। किससे भाग देना, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये हमारी बड़ी से बड़ी संख्या है ना। इसी से हमें क्या करना है, 122 और 243 में भाग देना है कि शेषफल हमारा 2 और क्या प्राप्त हो जाए, 3 प्राप्त हो जाए। क्या करना है भाई, यहाँ भी हम वो चीज कर सकते हैं, वो चीज यहाँ भी हम कर सकते हैं। चलो लेकिन यार हम डायरेक्ट 120 से भी कर सकते हैं, आसान है ना। तो 122 को अगर हम क्या सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले हम बड़ी संख्या लेते हैं ना, तो क्योंकि क्या करा, बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारा क्या है 120 है। 120 एक बार ले जाएंगे 120 हो जाएगा, कट जाएगा 2, शेषफल हमारा क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ हमारा क्या है 243 है और 120 से भाग देंगे तो 12 दूनाई 24 यानी कि 240, और क्या हो जाएगा शेषफल कितना आ जाएगा 3। यानी कि 120 से भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है, 122 को भाग देते हैं 120 से तो 2, 243 को भाग देते हैं तो 3। इसका मतलब कि जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 120 ही हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो भाई, ये करने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट कर सकते हो भाई। 120 से करने में 2 शेषफल बचेगा, 12 दूना 24 240, 3 शेषफल बचेगा, आंसर डायरेक्ट, ठीक है ना। एक तो मैं केवल समझाने के लिए आप लोग को कर रहा हूँ, ये रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। बहुत शान देखिए भैया, ये देखो भाई, चलो देखो ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो या वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको अलग अलग 27, 42
64 से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में 21 शेषफल प्राप्त हो। बहुत ही सुपर है भाई। क्या करोगे, 27 को पकड़ लेते हैं। जब 27 को पकड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 27 को, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 9 त्रिक 27, है ना। क्या हो जाएगा 9 गुणे 3। इसका मतलब कि अगर हम क्या करेंगे 27 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा, तो हम 9 से भी भाग देंगे तो हमें लगभग वही शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है ना। क्या करेंगे, देखो यहाँ इसको जब डिजिट सम बनाएंगे 7 7 दूना 14 7 त्रिक 21। देखो अब क्या है कि ये 2 अंकों तक आ रहा है ना, तो 7 त्रिक क्या हो जाएगा हमारा 21, 7 7 दूना 14 7 त्रिक 21। तो 9 से अगर हम इसमें भाग करेंगे तो 21 प्राप्त हो रहा है। और देखो जिसमें 21 है जिसमें 20 ही होगा, क्योंकि 67 है। 7 दूना इसमें 14 होगा, और ये क्या है 7 7 14 14 और 8, ये क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। जिसका मतलब हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या 21। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से कर सकते हो इस तरीके से जब करोगे। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जहां पर 9 आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ कर देते हैं। बकिया क्या होता है, जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। जैसे देखो भाई, जैसे हमारा क्या है 91 है। अब 91 में अगर हम क्या करेंगे कि अगर कहेंगे कि इसका शेषफल कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 9 कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखो जैसे 9 को 91 में आप 9 से भाग दोगे तो 9 करने में 9, ये कट जाएगा, 1 ही तो शेषफल आएगा, 92 होगा। चलो दूसरा मैं ले लेता हूँ। चलो जैसे क्या हो जाएगा आपका 64 है ना, 64 है, क्या हो गया 6 4 10, तो 1 बच रहा है। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, शेषफल 1 ही होगा भाई। तो इसी प्रकार से जैसे 9 7 63 1 आ जाएगा, तो इसी प्रकार से 7 दूना 14 7 त्रिक 21। अब 21 जो है ये 2 अंकों तक लेना है ना, तो 9 मत देखिए कि यहाँ, क्योंकि हमें 21 प्राप्त हो रहा है ना शेषफल। देखो इस अवस्था में कितना शेषफल प्राप्त हो 21। तो क्या करना है कि जो जोड़ने पर हमारा, अगर 9 से डिविजिबिलिटी लगाना है तो जोड़ने पर अगर जो हमारा 21 आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 7 दूना 14 7 त्रिक 21, 777 हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। बहुत सुपर है ना, बहुत सुपर करेंगे भाई। इस प्रकार से आप लोग करोगे तो मजा आ जाएगा करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई ये क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है। कह रहा क्या कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 16 24 तथा 36 से विभाजित करने पर, है ना, प्रत्येक अवस्था में 4 शेषफल प्राप्त हो। बड़ी शानदार क्वेश्चन है, बहुत आराम से करना है, ठीक है ना। क्या है, चलो हमारा जो अंक है, हमारा जो संख्या प्राप्त है वो 16 24 और 36 है। 16 है, 24 है और 36 है। सबसे पहले हम 36 को पकड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9 चौक 36, ठीक है ना। अगर क्या है भाई, अगर ये 36 से भाग देने पर क्या हो रहा है, 4 क्या हो रहा है, शेषफल प्राप्त हो रहा, तो भाई 9 से भी भाग देने पर हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा, 4 होगा, ठीक है ना। चलो क्या करेंगे भाई, चलो देख लेते हैं। जब 9 आता है, हम जब डिजिट सम ज्ञात करते हैं, हम 9 से भाग देते हैं तो डिजिट सम ज्ञात करते हैं ना, डिजिट सम में करते हैं। तो 9 कैंसिल 9 कैंसिल, 6 3 9, ये 0 होगा भाई। इसका शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। क्लियर। चलो यहां से क्या करेंगे, 9 9 कैंसिल, 3 2 5, इसका शेषफल 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए शेषफल कितना, 4। बड़ा आराम से करना भाई। क्या करोगे, 9 9 कैंसिल 4, इसका 4 आ रहा है, ये हो सकता है। दूसरा चेक करना पड़ेगा, 9 9 कैंसिल 4, इसका भी 4 आ रहा है। अब देखो क्या करना है, या तो ये होगा या तो ये होगा। क्लियर। चलो कौन होगा ये तय करते हैं, है ना। चलो क्या करेंगे हम, 8 गुणे 3, 8 त्रिक क्या होता है हमारा 24 होता है। अब क्या होगा, ये जो 8 होगा हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। हम जब 2 अंकों में क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये सम संख्या, ये विषम संख्या है, जिसमें हम कितना जोड़ देते हैं, 4 जोड़ देते हैं। तो हमारे 40 है, तो 40 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा होगा 44। और 44 8 से, 44 में 8 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो इसका मतलब आपका ये नहीं होगा। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9904 आपका आंसर। ऐसे करना भाई, स्मार्ट तरीके से करना बिल्कुल। यहाँ पर लाशा निकालने की, फिर घटाने की ये जरूरत नहीं है ना। ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। अगर इस प्रकार से आप लोग करोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से करोगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलो भाई देखो ये क्वेश्चन देखो, बड़े शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना।
क्या कह रहा, बहुत ही आसानी से करना भाई, बहुत ही आसानी से। देखने में क्वेश्चन जो लगता है कि बहुत फायर ब्रांड है, बहुत ही आसानी से इसको हम लोग करना है। बिल्कुल मैं आप लोग को बताया कि पेन बिना पेन उठाए कर सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सारे जो भी क्वेश्चन मैं बताया सारे क्वेश्चन आप लोग बिना पेन उठाए कर सकते हो, लेकिन आप लोग को समझा रहा हूँ, आप लोग जो रिवीजन करोगे तो आप लोग को खुद समझ में आएगा कि हाँ सर ये हम बिना पेन उठाए कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहा है क्या कि 17 का सबसे छोटा गुणज क्या है जिसको 1 के अलावा प्रथम 12 पूर्णांकों से विभाजित करने पर कह रहा कि शेषफल 1 प्राप्त होता है। यानी कि पूर्णांक दिया है, पूर्णांक जब होता है ना, तो 0 से शुरू होता है। इस चीज को आप लोग समझिएगा, है ना। पूर्णांक जो होता है 0 से शुरू होता है, यानी कि 0 से यानी कि 11 तक जो होगा वो हमारा 12 अंक हो जाएगा ना। तो प्रथम 12 पूर्णांक यानी कि 0 से लेकर 11 तक 12 हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर क्या कह रहा कि 1 के अलावा कह रहा है। किसके अलावा, 1 के अलावा, यानी कि 1 शामिल नहीं है ना। तो 1 के अलावा अब ध्यान दो, कह रहा है कि एक चीज मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप लोगों को। जैसे जब हम किसी संख्या को 10 से भाग देते हैं, है ना, जब हम किसी संख्या को 10 से भाग देते हैं, उसका जो इकाई का अंक होता है वही उसका शेषफल प्राप्त होता है। वही क्या प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है। तो उस 12 पूर्णांक में हमारा 10 भी नंबर आ रहा है ना, तो 10 हम जब 10 से भाग देंगे तो जो इकाई का अंक 1 हो जाएगा वही हमारा शेषफल प्राप्त हो जाएगा। और शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 1 ही तो प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो किसका इकाई अंक 1 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना करना है भाई, बस इतना ही करना है ना। क्यों जब ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको मालूम रहेंगे तो बहुत ही सुपर तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो एक भी सेकंडों में कर सकते हो क्वेश्चन ऐसे, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा कि जब हम क्या करते हैं कि किसी संख्या को 10 से भाग देते हैं तो उस संख्या का शेषफल वही प्राप्त होता है जो उसका इकाई का अंक होता है, वही हमारा क्या प्राप्त होता है, शेषफल। तो प्रत्येक संख्या में शेषफल क्या प्राप्त होना चाहिए, 1 है, 10 से भाग देंगे तो उसमें 10 भी शामिल है, तो 10 से भाग देंगे 1 आंसर। बस इतना ही करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत स्मार्ट तरीके से करना भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन देखिए, और आज का मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग बुक से लेना, और बुक से जब आप करोगे तो बड़ा मजा आएगा। अगर आपके समझ में आ गया है तो शेषफल वाला भी जो साधारण भी क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, आप लोग जब करिएगा, जो मैं डिविजिबिलिटी वाला रूल बताया हूँ, बड़ा मजा आएगा करने में, ठीक है ना। और बहुत ही बेहतरीन, हाँ आपको लगेगा कि एक जोश आ जाएगा आपके अंदर जब इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन करोगे अपने तरीके से। चलो देखो क्या है क्वेश्चन, मैं देखता हूँ, आज का लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। क्या है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेषफल बचे, ठीक है ना, तथा 7 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना बचे। चलो सबसे पहले हम ये चेक कर लें कि 7 से विभाजित करने पर कौन डिवाइड हो रहा है। अगर एक ही संख्या तो ही हमारा आंसर हो जाएगा। स्मार्ट तरीके से सोचना भाई, स्मार्ट तरीके से, ठीक। 7 से भाग देने पर क्या होगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। जैसे 301 है तो 301 को जो हम 7 की डिविजिबिलिटी क्या है, 7 को 5 से गुणा करते हैं इकाई अंक में, बाकी अंकों में शेष में जोड़ लेते हैं। तो 5 एकम में 5, तो ये 5 जुड़ेगा 35 हो गया ना आपका आंसर ये। इसका मतलब ये 7 से, चलो ठीक है, और भी चेक कर लेते हो। और चेक करेंगे तो हमारा ये क्या है, देखो 301 अगर हो रहा है 302 नहीं होगा, क्लियर है ना। अब क्या होगा, चलो 201 को चेक कर लेते हैं। 201 है, 1 को 5 से करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 5 एकम में 5 और 20 में 25 जोड़ेंगे तो 25 आपका 7 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है। 310 है ना, 310, चलो 31 है, तो 31 आपका 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। चलो 31 है तो इसको हम क्या करेंगे 5, तो 5 एकम में 5 हो जाएगा, 5 3 8, ये 8 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 301। देखो हमें ये जरूरी नहीं कि हम सबको इससे डिविजिबल करें, हमें ये मतलब है कि ये कह रहा है कि 7 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना बचे, तो हम 7 से विभाजित कर रहे हैं। अगर कोई दो संख्या अगर 7 से डिविजिबल होता तो हम क्या करते हैं, तब हम इसकी डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं। तो अब हमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब कोई ज़रूरत नहीं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो बहुत ही आसानी के साथ हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और आज
जो है क्वेश्चन बस यहीं तक। अगले जो है पार्ट में हम फिर मिलेंगे। अभी पार्ट 6 पार्ट 7 भी हो सकता है ना, क्योंकि कुछ टाइप के और भी क्वेश्चन हैं, तो उस क्वेश्चन को भी आप लोग को बताना है। और हाँ, आप लोग भाई मेहनत कीजिए और घर पर पढ़ाई करने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। और बस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को जरूर आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, कमेंट जरूर करिए। मैं बार बार कहता हूँ कमेंट, जैसे कुछ स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर सही से आता नहीं है, और यहाँ सही से कहने का मतलब यह है कि जो वीडियो बनाया जाता था वो वीडियो स्पष्ट शायद दिखाई नहीं देता था। कहीं कहीं पर स्टार्टिंग के वीडियो में ऐसा हुआ था, लेकिन वो जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को जो है दूर कर दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा फॉल्ट अब होने वाला नहीं है। बहुत ही क्लियर दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा। हमारा ये प्रयास रहेगा और आप लोग जो है प्रयास करके पढ़ने का काम कीजिए। और बस यही चाहता हूँ कि आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मैथ को जो है मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए मैथ को। आज के क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।